Good morning, all students. Welcome back again in this class of English communication. I am Vikram Sharma, National Trainer of Spoken English and Personality Development. Where we are learning here in our regular classes, in our day-to-day classes, many new things. So, as before starting this class, usually I want to know about you all. Are you all fine? Are you fine? As many students, everyone is raising hand here and they are saying, I am fine. I am also fine. Well, what about your family? भाई आपकी फैमिली कैसी है? अगर आप कह रहे हैं इट्स फाइन, प्लीज शो मी योर थंब इम्प्रेशन. या तो आप कह रहे हैं इट्स फाइन. अबाउट योर फैमिली आपने कहा इट्स फाइन एंड यू आर शोइंग मी थंब इम्प्रेशन. Okay, all right. Now we are to know what to learn today in our this class because we improve our knowledge day by day and also we do practice of that. So now here to know first of all what are we learning here today in this class. What are we learning? We are learning here the very important thing which is useful in school. Yeah. Our English communication must be continued in our school time. Since morning up to school leaving time, many sentences we have to speak with our teachers, with our classmates. They all sentences must be in English, not only one or two. All the sentences which we speak in our class in routine, which we speak to our teachers in our routine, while studying in school, we must speak them in English. क्योंकि भाई हम सीख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में कम्युनिकेट करना, तो स्कूल हमारा एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें समझने वाले लोग मिलते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड. एंड इफ यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल तो दैट इज अ राइट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन इनहेंस योर एबिलिटी ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन. तो स्कूल में आप सभी को इंग्लिश में स्पीक करना होता है और अगर अभी तक नहीं करते हैं तो अब आपको करना है. वही कैसे? तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं वही बात कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इन स्कूल, द सेंटेंसेस टू स्पीक टू कॉन्वर्स इन स्कूल. तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास में. द टॉपिक इज हियर सेंटेंस to converse in school. Sentences to converse in school. स्कूल में कॉन्वर्स करने के लिए, बातचीत करने के लिए जो सेंटेंसेस हमें चाहिए होते हैं वो क्या है? Which sentences we can speak in English in school? So now here to tell you वन बाय वन मैनी सेंटेंसेस. मैं यहाँ पर आपको बताता जाऊंगा सिचुएशंस और उस सिचुएशन में कौन कौन से सेंटेंस हमें स्पीक करने होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस हम स्पीक कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस हियर. राइट? सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आई वांट टू आस्क यू, हियर वी गो. आपने कहा बाय ऑल मीन्स, इट मीन्स निश्चित रूप से शुरू करें. तो मैं शुरू करता हूं हमारा फर्स्ट सेंटेंस. आवर फर्स्ट सेंटेंस इज हियर. Whenever you see your any classmate, whoever is your also friend, अगर आपको लगता है कि वो कोई परेशानी में है, आपको उसके फेस के एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो क्राइम कर रहा है, या फिर वो बहुत ही सैड लुक दे रहा है, सैड वाला लुक, तो फिर आप उससे पूछते जरूर हैं क्या कि भाई क्या हुआ, क्या हो गया, आप उससे पूछते हैं. तो आप उससे इंग्लिश में पूछेंगे और आप उससे कैसे पूछेंगे? What happened? What do you say? What happened? जैसे अगर आपका क्लासमेट है, उसका नाम है ऋषभ और आप उससे पूछेंगे तो आप पूछेंगे ऋषभ what happened? What happened ऋषभ? Like this you may ask. तो आप फिर से इसे स्पीक करेंगे
3 times. What happened? What happened? What happened? Yes. तो जब भी आप देखते हैं कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या फिर वो सैड लुक दे रहा है या फिर वो क्राइम कर रहा है तो आप उससे पूछेंगे व्हाट हैपेंड, या आफ्टर दैट इसका रिप्लाई क्या होगा. इफ समबडी इज आस्किंग यू व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप कैसे बताएंगे, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं इन आवर प्रीवियस क्लासेस कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आई हैव से उस प्रॉब्लम को बता सकते. आई हैव. इफ यू से कि भाई मुझे हेडेक हो रहा है तो आप बोलेंगे आई हैव हेडेक. अगर आप ये कहेंगे कि मुझे स्टमक पेन हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, तो आप बोलेंगे आई हैव स्टमक पेन या फिर आई हैव स्टमक एक. फिर से बोल रहे हैं आई हैव स्टमक एक. अगर आपको टूथ पेन हो रहा है, उसे टूथ एक भी बोल सकते हैं, तो आपने कहा आई हैव टूथ पेन या आई हैव टूथ एक. आफ्टर दैट इफ यू से, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम है, आप सामने वाले को डायरेक्टली प्रॉब्लम बताते हैं, बल्कि उससे पहले ये कहते हैं, घुमा फिरा के बोलते हैं. पहले आप उसे ये बताएंगे कि मुझे प्रॉब्लम है, फिर वो पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, तब आप बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है. तो आपने उसे कैसे बोलना है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो आप बोलेंगे आई हैव अ प्रॉब्लम. आई हैव अ प्रॉब्लम. स्पीक अप अगेन. आई हैव अ प्रॉब्लम. करेक्ट. आफ्टर दैट अगर आपको जो भी है, आपने आई हैव के बाद क्लिक कर दिया, दैट इज सिंपल. इफ यू आर सेइंग, आपको जो प्रॉब्लम है आई हैव के बाद बता दिया, आपको जो डिजीज है आपने आई हैव के बाद बता दिया. दैट इज वेरी सिंपल. नाउ इफ यू आर एनहेंसिंग एंड गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी आल्सो डिपेंडेंट ऑन आवर फर्स्ट स्टेटमेंट. व्हाट्स आवर फर्स्ट स्टेटमेंट? दैट इज व्हाट हैपेंड. एंड नाउ इट्स टाइम टू इलैबोरेट. हाउ कैन वी इलैबोरेट दिस सेंटेंस? यस एवरीवन, we can elaborate this sentence in this pattern. Suppose your one classmate is there, he has a problem and he looks in a problem. That time आप उससे पूछ सकते हैं, जैसे सपोज आपके एक क्लासमेट जिनके फिंगर पर रैप्ड की हुई है बैंडेज, उन्होंने बैंडेज को रैप्ड किया हुआ है अपने फिंगर में, तो आपको ये सब समझ में आ ही जाएगा कि उनके फिंगर में कोई प्रॉब्लम हुई है. लेकिन हुआ क्या है ये आप जानना चाहते हैं, ओनली अबाउट फिंगर. तो आप हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को करेंगे थोड़ा सा इलैबोरेट, बढ़ा देंगे उसको. कैसे? व्हाट हैपेंड टू योर फिंगर? आपने पूछा व्हाट हैपेंड टू योर फिंगर. अगर कोई अपने लेग से ठीक से नहीं चल पा रहा है, लाइक दिस ही इज वॉकिंग, तो आप उसे पूछेंगे कि भाई आपके लेग में क्या हो गया, तो आप उसे पूछेंगे व्हाट हैपेंड टू योर लेग. क्या पूछेंगे? व्हाट हैपेंड टू योर लेग. या अगर कोई अपने हैंड में बैंडेज रैप करके आया हुआ है या फिर प्लास्टर आपको दिखाई दे रहा है उसके हैंड पर, तो कुछ तो आपको समझ में आ ही जाता है कि इसके हैंड में कुछ प्रॉब्लम होगी. लेकिन फिर भी आप उससे कंफर्म करते हैं कि भाई आपके हाथ को क्या हो गया, तो उससे क्या पूछेंगे? भाई आपके हाथ को क्या हो गया? इन इंग्लिश व्हाट हैपेंड टू योर हैंड. व्हाट हैपेंड टू योर हैंड? आपके हाथ को क्या हो गया? व्हाट हैपेंड टू योर हैंड. एक्सप्रेशंस आल्सो जस्ट एज हिंदी वी ऑलवेज हैव ऑन आवर फेस. जैसे हिंदी में बोलते समय अपने फेस पर हम रखते हैं एक्सप्रेशन, वैसे इंग्लिश में भी रखेंगे. बिकॉज लैंग्वेज शुड बी स्पोकन विद एक्सप्रेशन.
लैंग्वेज जो है वो एक्सप्रेशन के सहित बोली जानी चाहिए, फिर उसका इफेक्ट कुछ ज़्यादा हो जाता है। रियल स्पीकिंग लगती है, नॉट फेक स्पीकिंग, बनावटी स्पीकिंग नहीं लगती, राइट। तो आपने पूछा व्हाट हैपन टू योर हैंड, उसने बोला कि भाई मेरे हैंड में फ्रैक्चर हो गया, मेरे हैंड में चोट लग गई, मेरे फिंगर में चोट लग गई, मेरे लेग में चोट लग गई। कोई भी बॉडी पार्ट में उसके चोट लगी है, इसलिए उसने वहां पर बैंडेज या लगाई हुई है। तो आपको वो कैसे स्पीक करेगा, तो पहले हम इलेबोरेट कर लेते हैं व्हाट हैपेंड को, उसके बाद उसका आंसर भी हम बात कर लेते हैं। नाउ सी दिस इज द फोर्थ सेंटेंस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट। वी कैन आस्क व्हाट हैपेंड टू योर hand. We are asking somebody as a formality, भाई हम कर तो क्या लेंगे, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी है। If someone has bandage on his hand, तो हम कौन सा उसकी जो इंजरी है उसको ठीक कर देंगे आज ही में, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई हेल्प हम कर सकते हैं तो हम जरूर से करेंगे, बट पहले हम उसे एज ए फॉर्मल में हम उसे पूछ जरूर लेते हैं What happened to your hand? अब उसने कहा कि मेरे हाथ में चोट लगी है, तो वो कैसे बताएगा? He will tell us like this. My hand is injured. My hand is injured. How to speak? My hand is injured. My hand is injured. My hand is injured. मेरे हाथ में चोट है। वैसे ही अगर पैर में चोट लगी है तो माई लेग इज इंजर्ड, माई लेग इज इंजर्ड, यस। और अगर किसी के फिंगर में अगर चोट लगी है तो माई फिंगर इज इंजर्ड, लाइक दिस। जो भी आप बॉडी पार्ट का नेम देते हैं यू विल रिप्लेस ओवर हियर, राइट। उसके बाद में इज इंजर्ड, ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस। इंजर्ड का मतलब होता है जहां चोट लग गई है, वाउंड हुआ है, घाव हुआ है, उसको आप इंजर्ड कहते हैं। बट अगर किसी को इंजरी नहीं हुई है, किसी को फ्रैक्चर हुआ है, तो वो कैसे बोलेगा? माई हैंड इज फ्रैक्चर्ड, माई लेग इज फ्रैक्चर्ड, लाइक दिस यू विल सी, ओके। एंड अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि भाई कुछ भी नहीं हो, बिकॉज समटाइम्स आपसे कोई पूछता है कि व्हाट हैपेंड टू योर हैंड, लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं, तो आप पहली बार में क्या बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ, तो आप एक वर्ड से भी काम चला सकते हैं, और चाहे तो 2 वर्ड्स भी स्पीक कर सकते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं नथिंग, क्या बोलेंगे? नथिंग। और या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड, क्या बोलेंगे? नथिंग हैपेंड, यस। नथिंग हैपेंड का मीन्स हुआ कि कुछ नहीं हुआ। जब भी आप किसी को ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप उसे बोलेंगे नथिंग हैपेंड, या। सो लाइक दिस यू मे से आपसे कोई आपकी प्रॉब्लम जानना चाहता है और वो आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, आपने उसे एक बार बोल दिया कि वो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो आपने कहा डोंट डिस्टर्ब मी, क्या बोलेंगे? डोंट डिस्टर्ब मी। इसमें आर को प्रोनाउंस नहीं करते। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, तो रॉन्ग है। टर्ब आर नहीं आएगा, आप बोलेंगे डोंट disturb me, don't disturb me, don't disturb me, don't disturb me, don't disturb me, yes, not disturb, disturb, yeah। तो आपने कहा किसी से कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो मुझे, आप उसे कहेंगे कि भाई मेरी शांति में बाधा मत डालो, कि मैं जो काम शांति से कर रहा हूं उसके अंदर बीच बीच में इंटरफेयर मत करो, जो मैं काम कर रहा हूं उसमें इंटरफेयर मत करो,
क्योंकि किसी के काम में इंटरफेयर करना, जो काम वो शांतिपूर्वक कर रहा है उसके काम में इंटरफेयर करना, वो ही होता है डिस्टर्ब करना। इसको हम परेशान करना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने किससे कहा भाई मुझे परेशान मत करो, तो आप उसे बोल सकते हैं डोंट डिस्टर्ब मी। ऐसा कब बोलते हैं? जब आप अपना वर्क कर रहे हैं, बट कोई और है जो बार बार आपको इंटरफेयर कर रहा है और इंटरफेयर कर करके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं डोंट डिस्टर्ब मी। क्या कहेंगे? डोंट डिस्टर्ब मी, यस। और फिर उसके बाद वो नहीं मानता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स अगेन वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर क्या कहेंगे आप उसे? आप उसे ये बोलते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है आपको? तो आप उसे कैसे पूछेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, या फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, या फिर आपको क्या परेशानी है? तो कैसे पूछेंगे आप उसे? आप उसके लिए दो तरीके आपके पास, और अगर मैं कुछ और कहूँ तो हमारे पास तीन तरीके। वी हैव 3 मैनर्स टू स्पीक अ मैन। पहला इनफॉर्मल। इनफॉर्मल है अमेरिकन इंग्लिश का पार्ट, कैसे यूज करें? मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है, आपने कई बार सुना भी होगा मूवीज में। आई एम टेलिंग यू, आप किसी को इनफॉर्मली ये कहेंगे भाई आपको क्या परेशानी है, तो आप उसे बोलेंगे व्हाट्स रॉन्ग विद यू। सेम एक्सप्रेशन, क्या परेशानी है आपको? व्हाट्स रॉन्ग विद यू, लाइक दिस। सो वी कैन आस्क समबडी कि आपको क्या परेशानी है। What's wrong with you? We are asking. It means we are asking कि आपको क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? Like this we are asking. अब आप कहोगे सर ऐसे नहीं पूछे तो, अगर इनफॉर्मल है इसकी जगह कुछ और पूछे फॉर्मल, तो इसकी जगह फॉर्मल जो वे है वो ये है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, फॉर्मल इंग्लिश, ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटिश इंग्लिश कैसे बोले? What's your problem? What's your problem? क्या पूछेंगे? What's your problem? और या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं What's the problem? What's the problem? Like this. So we may ask anybody like this कि What's your problem? If we ask anybody that कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो हमसे पूछेंगे व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, और फिर वो हमें बताएगा, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली में। वो आपको ये कहेगा कि भाई मैं तो है ना, मैं तो आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे कुछ पूछ रहा हूं, तो फिर आई एम जस्ट आस्किंग यू समथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग यू समथिंग। ये जस्ट का यूज कब करते हैं? वी यूज द वर्ड जस्ट ओनली दैट टाइम वेन एवर वी से बस। इन एनी सेंटेंस वी से बस, सो वी यूज जस्ट। हाउ डू वी से? मैं ये कहूंगा कि भाई मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। अब मैं इस बात को कुछ ऐसे कहूं कि भाई मैं तो बस लिख रहा हूं, आई एम जस्ट राइटिंग, आई एम जस्ट राइटिंग। मैंने कहा कि भाई मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग। अब इसी बात को मैं ये कहूं कि मैं तो बस बातें कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग। वेरी, तो मैं जो भी कर रहा हूं उसे मैं कैसे कहूं? जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बात है, I am just if you are saying somebody कि भाई मैं तो आपसे बस एक पेन मांग रहा हूं, मैं तो बस आपसे एक पेन मांग रहा हूं, तो मांगना इज कॉल्ड आस्क फॉर। आस्क फॉर इट मीन्स होता है मांगना। तो आपने किसी से कहा कि भाई मैं तो बस आपसे एक पेन ही तो मांग रहा हूं,
और कुछ नहीं प्रॉब्लम मुझे। आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर अ पेन। आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर अ पेन। आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर अ पेन। फिर से बोलिए, आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर अ पेन। या मैं तो आपसे बस एक पेन ही मांग रहा हूं और कोई बात नहीं, कुछ और नहीं। तो आप उसे कहेंगे नथिंग एल्स। क्या बोलेंगे? नथिंग एल्स। जो भी आप ये कह रहे हैं कि भाई कुछ और नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ और नहीं, तो आप उसे बोलेंगे नथिंग एल्स, राइट। आफ्टर दैट इफ यू आर सेइंग समबडी, आफ्टर दैट इफ यू आर सेइंग समबडी कि भाई देखो वो अपने वर्क में बिजी है और या फिर टॉकिंग करने में बिजी है। आपका एक क्लासमेट है, टॉकिंग करने में बिजी है, बहुत ज़्यादा टॉकिंग करता है, ही इज़ वेरी टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातों नहीं है भाई। और टॉकेटिव को हम अमेरिकन इंग्लिश में भी बोलते हैं, और दैट द वर्ड इज फॉर दैट चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स। आर यू चैटर बॉक्स? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर चैटर बॉक्स? यहाँ पर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चैटर बॉक्स है, मतलब कि बातों की। प्लीज रेज योर हैंड्स। Ishita is raising hand. First of all, she is saying that I am chatterbox. Oh, okay. And Ronit and Mitansh, Raghav, Deepanshu, Harshit, they all are saying, these kids are saying, sir, we are chatterbox. Chatterbox means talkative, जो कि बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो फिर अगर आप किसी से बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, आप उससे फालतू बातें नहीं कर रहे और वो कर रहा है इस समय अपना वर्क, तो फिर वो पर्सन आपको जरूर से कहेगा कि भाई फालतू बातें मत कर, फालतू बातें मत कर, डोंट टॉक रबिश। क्या कहेंगे वो? डोंट टॉक रबिश। और इसी बात को ये भी कह सकते हैं, डोंट टॉक रिडिकुलस। Don't talk ridiculous. फिर से don't talk ridiculous. It means he is saying that कि फालतू बातें मत करो, बेकार की बातें मत करो भाई, बेकार की बातें मत करो। अब जब कि वो बातें कर रहे हैं, whenever he is talking, और आप देखते हैं कि सर आपकी क्लास में आ गए, सर आ गए क्लास में, लेकिन वो अनअवेयर है, अभी तक उसको पता नहीं, वो तो टॉकिंग करने में बिजी है, ही इज टॉकिंग। तो आप उसे बताएंगे जरूर से ना कि भाई सर आ गए, सर आ गए। तो आप उसे कहेंगे, कैसे कहेंगे आप उसे? आप में से कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं मुझे सर इज कमिंग, आपने बताया सर इज कमिंग। भाई सर इज कमिंग इज अ करेक्ट सेंटेंस, बट ये जो सेंटेंस है ये हम तब यूज करते हैं जबकि सर आ रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सर तो आ ही गए क्लास में, वो आ नहीं रहे हैं, बल्कि वो तो आ ही गए हैं यहाँ पर। हाँ, अगर वो कॉरिडोर में चल रहे होंगे, अभी तक क्लासरूम में पहुंचे नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि सर इज कमिंग, राइट। बट अगर वो आ ही गए हैं क्लास में, तो फिर हम क्या कहेंगे? व्हाट विल वी से? वी विल से लाइक दिस, सर हैज कम। भाई इसको देखो, सर नहीं बोलेंगे सर। अगर इस वर्ड को आप बोलते हैं सर तो रॉन्ग है। वाई? क्योंकक्योंकि हम कोई भी वर्ड जो एंड होता है आर से, तो हम उस आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम उस आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, बल्कि उस आर के पहले जो वोवल होता है उस पर हम डालते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा उसको स्ट्रेस डालते हैं, ठीक है। कैसे? हम ये कहेंगे कि सर हैज कम, वी विल नॉट से सर, हम इसे बोलेंगे सर या। जैसे कि हम नहीं बोलेंगे फादर, हम उसे बोलेंगे फादर, फादर। हम नहीं कहेंगे सिस्टर, हम कहेंगे सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। My sister is at home. My sister is in class 10. My brother, brother, not brother. Don't say brother. आप कहते ना, he is my brother, not brother. That's wrong.
आप कहेंगे ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, ब्रदर, नॉट ब्रदर। या नाउ सी दिस सेंटेंस अगेन, सर हैज कम। हे ऋषभ, सर हैज कम। यू आर सेइंग, ऋषभ को बोल रहे हैं, ऋषभ सर हैज कम, डोंट टॉक नाउ, अब बातें मत करो। तो फिर वो किड हो जाएगा साइलेंट। लेकिन अगर मान लीजिए क्लास में सर नहीं आए बल्कि मैम आई है, तो कैसे बताएंगे? सर की जगह हम रिप्लेस कर देंगे मैम, तो हम बोलेंगे मैम हैज कम, तो हम बोलेंगे मैम हैज कम। घर पर आप हैं और मम्मी किचन में वर्क कर रही हैं, आप मम्मी को इन्फॉर्म करेंगे कि मम्मी पापा आ गए, पापा हैज कम, पापा हैज कम। वेरी नाइस। कोई भी आ गया है तो आप ऐसे बताएंगे, दैट इज वेरी सिंपल। अब इसी बात को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसी बात को हम चेंज कर लेते हैं। व्हाट इज दैट? सपोज आपकी क्लास में टीचर ने पूछा एक क्लासमेट के बारे में, उसका बैग तो वहां पर केप्ट है लेकिन स्टूडेंट वहां पर नहीं, और वो आपका क्लासमेट, आप उसके पास ही में सिटिंग है, तो टीचर आपसे जरूर पूछेगी वेयर इज ही, वेयर ही। अगर वो बॉय है तो वेयर इज ही, और अगर वो गर्ल है तो वेयर शी, वेयर शी, वेयर शी, वेयर शी, कहां पर है ये? तो आपने कहा कि सर ये तो ना पानी पीने गया था, पानी पीने गया सर ये तो आप ऐसे बोलो he has gone, he has gone to drink water। जो भी काम करने के लिए गया है टू लगाएंगे और उसके बाद में उस वर्क करेंगे। वेरी सिंपल मेथड। लेट्स सी। If you are saying to teacher कि सर ये तो पानी पीने गया है सर, सर he has gone to drink water। आप एक गर्ल क्लासमेट के लिए बता रहे हैं कि सर ये तो ना मैम के पास गई है, she has gone to मैम, she has gone to मैम। आपने कहा कि सर ये तो रिसेप्शन पे गया है, सर he has gone to रिसेप्शन। सर ये तो नोटबुक्स लाने गई है सर, शी हैज गॉन टू ब्रिंग नोटबुक्स, ब्रिंग नोटबुक्स, नोटबुक्स लाने। तो कोई भी किसी भी काम को करने गया है या फिर कोई प्लेस पर गया है या किसी के पास गया है, ही हैज गॉन या शी हैज गॉन टू आफ्टर उस प्लेस का नेम या उस पर्सन प्लेस का नेम या उस एक्शन का नेम, जो भी काम करने गया। सेम थिंग इज एप्लीकेबल ऑल्सो एट योर होम। जब आपके घर पे कोई अंकल या फिर आंटी आते हैं, वो पूछते हैं कि बेटा वेयर इज योर पापा, प्लीज कॉल हिम। अपने पापा को बुलाओ बेटा, वो कहाँ है? आपने कहा कि पापा तो ऑफिस गए हैं, पापा तो ऑफिस गए हैं या फिर पापा तो ऑफिस गए हुए हैं। दोनों ही केस में आप ऐसे बोलेंगे कि पापा हैज गॉन टू ऑफिस। मम्मी के लिए पूछा किसी ने कि बेटा वेयर इज योर मम्मा, आपकी मम्मा कहाँ है? आपने कहा कि मम्मा तो मार्केट गई हुई है या फिर गई है। दोनों ही केस में सेंटेंस बनेगा ऐसे। आपने कहा कि मम्मा हैज गॉन टू मार्केट, मम्मा हैज गॉन टू मार्केट, कि मम्मा तो मार्केट गई है। तो इस प्रकार से आप इसे यूज करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल टू से। And now finally we have 12 sentences on the board। हमारे पास sentences हैं 12। इन all 12 sentences को आपको at home करना है read, and once by reading आप उसे करेंगे revise, and in your day to day classes in school at home भी आप इनमें से कुछ सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, बट इन स्कूल ये ज्यादा यूजफुल होंगे। तो आप इन्हें करेंगे रिवाइज, बट डोंट ट्राई टू मगअप।
लेकिन रटने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज वी कांट स्पीक इंग्लिश बाय मगिंग अप। हम रट्टा मार के इंग्लिश नहीं बोल सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस एंड पुट अप मेनी मोर सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ इट। यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस रिटन हैं उन हर एक सेंटेंस की हेल्प से हम मेनी मोर सेंटेंसेस अपने मन से भी बना सकते हैं। तो इन सबको समझने की कोशिश कीजिए और आप इन्हें रीड कीजिए और अपने क्लास में आपको इन्हें स्पीक करना है विद योर टीचर्स, विद योर क्लासमेट्स, राइट? सो डू कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश एंड एट लास्ट आई वांट टू सी यू ऑल। नाइस टॉकिंग यू, कीप हैविंग फन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।